टू माय चैनल। हम कर रहे थे एवोल्यूशनरी इम्यूनोबायोलॉजी ऑफ एनिमल, उसकी यूनिट 3 जो कि है एवोल्यूशन ऑफ साइटोकाइन्स इन वर्टिब्रेट। इसमें आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले वो है एंटी माइक्रोबियल मीडिएटर ऑफ वर्टिब्रेट एंड देयर फंक्शन। ये पार्ट 3 है इस यूनिट का और ये एंड भी है इस यूनिट का। इसके बाद कल जो आने वाले टाइम पे इसकी यूनिट 4 की वीडियो आएगी टॉपिक की। तो वर्टिब्रेट्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्टिब्रेट जो सबसे हायर क्लास है वो कितने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स के साथ कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड है। टू सर्वाइव दे possess a highly evolved innate immune system that act as the first line of defense even before antibodies are produced. The key part of this innate immunity is the production of antimicrobial mediator molecule that can directly kill, inhibit or neutralize microbes. अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि होता क्या है ये माइक्रोबियल मीडिएटर। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल मीडिएटर है बायोकेमिकल सब्सटेंस, बायो मीन्स बायोलॉजी, केमिकल मतलब जो भी सब्सटेंस बॉडी रिलीज करती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसको हम बायोकेमिकल बोलते हैं। तो ये बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है किसी के भी होस्ट सेल में, जो कि प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है और एलिमिनेट करता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन को थ्रू डायरेक्ट किलिंग और बाय इनहेंसिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज। और ये जो एंटी माइक्रोबियल मीडिएटर है फाउंड होते हैं ब्लड में, म्यूकोसल सिक्रीशन में, स्किन में और इम्यून सेल में जैसे कि मैक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिल, एपिथेलियल सेल्स। क्लासिफिकेशन की बात करें कि कितने टाइप्स की एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं, थोड़ा बहुत तो वैसे हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा है इनवर्टिब्रेट्स में, लेकिन आगे इनके बारे में और बात करते हैं। तो जो इसका सबसे पहला टाइप है वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड एएमपी है, जिसका एग्जांपल डिफेंसिन और कैथलिसिडिन। और इसका सबसे मेन फंक्शन है कि जो माइक्रोबियल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको डिस्टर्ब कर देता है। और जिससे कि जैसे ही उस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा तो बॉडी के बाकी इम्यून सेल है उसकी उससे फाइट करके, क्योंकि जैसे ही उसकी जो सेल है जो सबसे स्ट्रॉन्ग उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है वो ही डिग्रेड हो गई, तो वो कमज़ोर पड़ गया और उसका हेल्प लेके जो इम्यून सेल है उसके अगेंस्ट फाइट करके उसको वहीं पे डिसरप्ट कर देती है, उसको वहीं पे एलिमिनेट कर देती है। दूसरा जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आता है, जिसका एग्जाम्पल है C3C5B9 एम मैक। ये इसका जो मेन एक्शन होता है वही लाइसेज में ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम तीसरा जो आता है वो हेल्प करता है टीयर्स में, सलाइवा एंजाइम में प्रेजेंट होता है ये, और ये हेल्प करता है ब्रेक बैक्टीरिया सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। इंटरफेरॉन जो कि मिलता है IFN अल्फा, INF बीटा, INF गामा की फॉर्म में, ये एंटीवायरल एक्शन में हेल्प करता है। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन जो लैक्टोफेरॉन और ट्रांसफेरॉन इसका एग्जांपल है, ये स्ट्रेव माइक्रोब्स ऑफ आयरन में हेल्प करता है। नेव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीसीज ROS और NO ये ऑक्सीडेटिव माइक्रोवेव किलिंग में हेल्प करता है। और एक्यूट फेज प्रोटीन जो है जिसका एग्जांपल है CRP मैनस बाइंडिंग लैक्टेन, ये ऑक्सीनाइजेशन और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में हेल्प करता है। अगर हम सबसे पहले बात करें एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स की, तो ये स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पेप्टाइड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं एपिथेलियम सेल में और ल्यूकोसाइट्स में प्रोड्यूस होते हैं जो डायरेक्टली माइक्रोब्स को किल करते हैं। तो इसके अगर टाइप्स की बात करें जो है डिफेंसिन, कैथलिसिडिन्स जो कि LL57 इन ह्यूमंस होता है, और हिस्टेटिन जो कि सलाइवा में प्रेजेंट। इसका एक्शन क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज एएमपी है ये बाइंड करता है मेम्ब्रेन के नेगेटिव जो मेम्ब्रेन होती है माइक्रोब्स की वो नेगेटिवली होती है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे बाइंड होके न्यूट्रलाइज हो जाता है इनर्ट इनटू मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर और फॉर्म पोर्स और डिस्टर्ब मेम्ब्रेन। न्यूट्रलाइज होके ये जो माइक्रोब है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें या तो पोर कर देता है या उसको कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देता है, जिससे क्या होता है लीकेज होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का, और वो जो माइक्रोब है उसकी जो सेल मतलब वो एक ही सेल का बना होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। मोस्टली माइक्रोब जो है वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। फंक्शन क्या होता है इन एंटी माइक्रोपेप्टाइड का, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस को किल करते हैं, इम्यून सेल को रिक्रूट करते हैं, कौन सी सेल कहाँ जाएगी, प्रमोट करते हैं वाउंड हीलिंग, जो भी चोट लगी है उसकी हीलिंग में हेल्प करते हैं। और ये जो गट और स्किन के माइक्रोबैक्टी बायोटा होते हैं उनको बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये 30 प्लस प्लाज्मा प्रोटीन का ग्रुप होता है जो कि वर्क करता है कैस्केड में, जो कि पैथोजन से पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। पाथवेज ये 3 पाथवेज में होता है। क्लासिकल पाथवे जो कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट जिसमें एंटीबॉडी यूज होती है। लेक्टिन पाथवे जो कि मैनुअल बाइंडिंग लेक्टिन बाइंड्स माइक्रोब्स पे डिपेंड होता है, मतलब जो लेक्टिन बाइंडिंग लेक्टिन है, सॉरी मैनुअल बाइंडिंग लेक्टिन जो है वो बाइंड करता है माइक्रोब से।
और अल्टरनेटिव पाथवे जो डायरेक्टली एक्टिवेट होता है माइक्रोब्स के आने से। मैकेनिज्म क्या है इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कि फॉर्मेशन करता है C3 कन्वर्टेज जो ये C3 कन्वर्टेज है ये C3 को C3A में कन्वर्ट करता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और C3B में कन्वर्ट करता है जो कि ऑक्सीजनाइजेशन फॉर्म करता है और यही फॉर्मेशन जो है वो मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि मैक C5B9 होता है जो कि पोर बनाता है माइक्रोब्स में मतलब माइक्रोब छेद कर देता है और उसी से जो उसका फ्लूइड है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बाहर आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये डायरेक्ट सेल लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करता है, ऑप्सोनाइजिंग फॉर फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल में हेल्प करता है और क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स में हेल्प करता है। एंजाइम जो है ये एंजाइम्स होते हैं इसमें जाइम है एंजाइम ये एंजाइम होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं टीयर्स में स्लाइवा में म्यूकस में न्यूट्रोफिल्स में। इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि जो लाइसोजाइम है ब्रेक करते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो बॉन्ड है ये होता है नैम और नैक के बीच में। ये दो बैक्टीरिया हैं जिनमें एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूसेमिक एसिड इन दोनों के बीच ये बॉन्ड होता है। ये उसको ब्रेक करता है और इसका की कंपोनेंट क्या होता है ये जो बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है उसमें हेल्प करता है उसको डिस्टर्ब करने में हेल्प करता है और इसका फंक्शन होता है ये ऑस्मोटिक लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया को कॉज करता है और ये इफेक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। आगे जो आता है वो आता है इंटरफेरन। इंटरफेरन जो है वो एंटीवायरल मीडिएटर होता है। साइटोकाइन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स जो साइटोकाइन है वो प्रोड्यूस होती है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जिसमें IFN अल्फा होता है जो कि ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। ये एंटीवायरल के अगेंस्ट काम करता है। IFN बीटा फिब्रोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है एंटीवायरल के अगेंस्ट काम करता है। IFN गामा टी सेल NK सेल के अगेंस्ट काम करता है एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज। मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि जब भी वायरस जो है वो इन्फेक्ट करती है किसी भी सेल को तो इंटरफेरन प्रोड्यूस होता है। इंटरफेरन जो है वो बाइंड करता है आसपास की सेल से और वो इंड्यूस करता है एंटीवायरल प्रोटीन लाइक PKR मतलब PKR यानी ब्लॉक वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो ये आसपास की जो नेबरिंग सेल है जहाँ पे इंफेक्शन हुआ है वहाँ पे बाइंड करके वो एंटीवायरल प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है जो भी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है और जो वायरल RNA है उसको डिग्रेड कर देता है थ्रू RNase L और इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट करता है वायरल रेप्लिकेशन को मतलब उस वायरस के प्रोटीन को सिंथेसिस ही ब्लॉक कर दे रहा है उसके RNA को ही डिग्रेड कर देता है और रेप्लिकेशन उसमें कहाँ से ही होगी। तो वायरल की रेप्लिकेशन को प्रिवेंट कर देता है एक्टिवेट करता है एंटी सेल नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि जो भी वो वायरस जैसे ही डिग्रेड हो रहा है तो जो वो बची हुई सेल है उसका कोई काम नहीं है वो एब्नॉर्मल सेल का कोई काम नहीं क्योंकि उसको ऑलमोस्ट डिग्रेड कर दिया। तो ये जो नेचुरल किलर सेल है ये उसको करता है इंक्रीज करता है MSC एक्सप्रेशन फॉर बेटर इम्यून मतलब जो MSC बना MSC2 होते हैं उनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो इम्यून रिकॉग्निशन है वो अच्छे से हो सके। आगे बात करते हैं आयरन बाइंडिंग प्रोटीन की मतलब माइक्रोब को आयरन चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। वर्टिब्रेट्स में आयरन की अवेलेबिलिटी इसलिए रिस्ट्रिक्ट होती है मतलब कम मात्रा में होती है लेकिन होती है उनके लिए ज़रूरी होता है। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोफेरन जो कि मिल्क में स्लाइवा में न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट होता है। ट्रांसफेरन जो कि ब्लड में और फेरिटिनिन जो कि स्टोर होता है आयरन इनसाइड सेल्स में। अगर आयरन अगर उनकी फ्री स्टेट में है तो जो माइक्रोवेव से बाइंड कर जाएंगे बाइंड करने के बाद उनमें स्टार्वेशन होगा उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी वहीं पे। ये बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट भी शो करता है मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेशन भी शो करता है और सपोर्ट करता है म्यूकोसल डिफेंस में। आगे अगर हम रिएक्टिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीशीज की बात करें तो ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है जिसमें न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस आते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है ये सुपर ऑक्साइड होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सी रेडियल ये सब इसके एग्जांपल है। रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज के एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड और पेरोक्सिड नाइट्रेट। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव बर्स्ट डैमेज होता है मतलब DNA प्रोटीन लिपिड्स जो भी है उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण वो बढ़ जाते हैं और जिससे माइक्रो जो भी आए हैं उनकी डेथ हो जाती है। और ये इंटरसेलर किलिंग और पैथोजन में हेल्प करते हैं। इंटरसेलर मतलब जो
सेल के अंदर जो पैथोजन है उनमें किलिंग में हेल्प करते हैं। वर्क इनसाइड फेगुलोसोम्स मतलब जो भी फ्लैगुलोसोम्स है उनके इनसाइड ही ये वर्क करते हैं। एक्यूट फेज प्रोटीन की बात करें तो प्रोड्यूस होती है लीवर में इन्फेक्शन के दौरान। इसका एग्जांपल सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन, एमबीएल और सीरम एमाइलोइड ए। ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये सबसे पहले जो माइक्रोवेव सरफेस से ये प्रोटीन बाइंड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देता है, मतलब स्टार्ट कर देता है। फंक्शन क्या होता है? रैपिड डिफेंस बिफोर एंटीबॉडीज फॉर्म, मतलब ये रैपिड डिफेंस शो करता है जब तक कि एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होती है, और पैथोजन के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। रोल डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में क्या है एंटीमाइक्रोबियल का? फिश में ये स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन सिस्टम इन स्किन म्यूकस में हेल्प करता है। एम्फीबियन में स्किन पेप्टाइड हाईली, जो स्किन होती है पेप्टाइड की बनी हो, हाईली एंटीमाइक्रोबियल होती है। बर्ड्स में डिफेंसिन होता है जो कि रेस्पिरेटरी गट ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। डिफेंसिन ये टाइप है एंटीमाइक्रोबियल का। मैमल्स में कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट और इंटरफेरेंस सिस्टम फॉर्म करता है। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें इसका इम्यून सिस्टम के साथ, तो ये जो एंटीमाइक्रोबियल मीडिएटर है इमिडिएटली वर्क करता है इन्फेक्शन के बाद, जैसे इन्फेक्शन बॉडी में होता है, और ये ब्रिज है इन्नेट और एडप्टिव इम्यूनिटी का, और ये इन्फ्लेमेशन और हीलिंग में हेल्प करता है। ये फ्लो चार्ट जिससे हम इजीली समझ पाएंगे कि माइक्रोबियल मीडिएटर नेचुरल भी होते हैं जो रिकग्नाइज करते हैं माइक्रोबियल कंपाउंड को, बाइंड करते हैं बैक्टीरिया वायरसेस से और उनको एलिमिनेट करते एक्टिव करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। डिफेंसिन और कैथिलिसिडेंस जो है वो डिस्टर्ब करते हैं माइक्रोब की सेल मेम्ब्रेन को, न्यूट्रलाइज करते हैं एंडोटॉक्सिन और एनहेंस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। लाइसोजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं बैक्टीरिया सेल वॉल को, टारगेट करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, ताकि वो लेयर को ही अगर ये डिग्रेड कर देंगे तो उनको उससे फाइट करना और इजी हो जाएगा। ये लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है टीयर में, स्लाइवा, म्यूकस में, और ये सब जो है साइटोकाइंस के अंडर भी होते हैं जो कि इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन होता है, रेगुलेट करते हैं इम्यून सेल एक्टिविटी को, क्योंकि इम्यून की सेल की एक्टिविटी को ही मतलब इम्यून सेल एक्टिविटी को ही ये रेगुलेट कर रहा है, देख रहा है, तो ये सब ही तो ये तीनों इम्यून सेल ही की एक्टिविटी ही तो है। और कोऑर्डिनेट इम्यून रिस्पॉन्स मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे वो भी देखता है, कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को। तो जो एंटीमाइक्रोपेप्टाइड है ये किल करता है या इनहिबिट करता है पैथोजन को, इम्यून डिफेंस को इंक्रीज करता है और मेंटेन करता है बैड और माइक्रोबायोम्स को। थैंक यू। अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल में जाके और भी वीडियोस हैं उनको देखिए, आपको सब चीज़ों के डिटेल वीडियोस मिलेगी।